प्राचीन भारत का इतिहास, सामान्य ज्ञान, प्रश्नोत्तरी। आइए देखते हैं। आधुनिक भारत की लिपियों में से कौन सी शारदा लिपि से अवतारित है? पहला गुरुमुखी, दूसरा डोगरी, तीसरा सिंधी। ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही जवाब है 1, 2 और 3, तीनों लिपि आता है। नोट्स इसके बारे में जानते हैं। आइए। शारदा लिपि लिपियों के ब्राह्मी परिवार की एक लिपि है जो 8वीं शताब्दी के आसपास विकसित हुई था। इसे संस्कृत और कश्मीरी लिखने के लिए इस्तेमाल किया गया था। गुरु अगन द्वारा गुरुमुखी लिपि लिखी गई थी। मूल रूप से अधिक व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल बाद में कश्मीर तक ही सीमित हो गया था और यह अब केवल कश्मीरी पंडित समुदाय के औपचारिक उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डोगरी लिपि कुलुई स्क्रिप्ट हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, चमेली लिपि चंबा हिमाचल प्रदेश में, सिंधी पंजाब की बनिया आदि शारदा लिपि के कई रूप है। नंबर 2, मनु याज्ञवल्क्य, नारद और बृहस्पति कौन थे? ये प्राचीन भारत के कानूनज्ञ, वैदिक काल के देवता। सी बुद्धिस्ट विद्वान और तर्कशास्त्री। डी प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी। सही उत्तर है प्राचीन भारत के कानूनज्ञ। नोट्स, मनु याज्ञवल्क्य, नारद और बृहस्पति प्राचीन भारत के कानूनज्ञ थे। नंबर 3, बौद्ध ज्ञान का सुलभ सूत्र निम्न में से किसका लगभग सही मान देता है? ए पाए, बी √2, सी √3, डी उपरोक्त सभी। बौद्ध ज्ञान का उत्तर है बी √2। नंबर 4, गुप्त काल के बारे में कौन सा कथन गलत है? ए गुप्त काल विज्ञान, तकनीकी, अभियांत्रिकी, कला, साहित्य, गणित, तर्कशास्त्र, ज्योतिष आदि के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति के लिए माना जाता है। बी गुप्त काल ने हिंदू संस्कृति के तत्वों को श्रेष्ठ कर दिया। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त काल में ढले। डी गुप्त काल में सोने का भंडार अन्य पूर्ववर्ती कालों से अधिक था। सही उत्तर है डी गुप्त काल में सोने का भंडार अन्य पूर्ववर्ती कालों से अधिक था। देखते हैं क्या है। नोट्स, यद्यपि गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के ढले, लेकिन सोने का भंडार स्कंदगुप्त के समय काफ़ी कम था। नंबर 5, अशोक के काल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई? ए प्रथम बौद्ध संगीति, बी द्वितीय बौद्ध संगीति, सी तृतीय बौद्ध संगीति, डी चतुर्थ बौद्ध संगीति। सही उत्तर है सी तृतीय बौद्ध संगीति। 6, बुद्ध द्वारा रचित बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? ए धम्माघोष, बी बुद्धघोष, सी धम्मपद, डी अभिधम्म। सही उत्तर है सी धम्मपद। 7 नंबर, बीजक लेख किस राजा से संबंधित है? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी पुलिकेशन द्वितीय, डी चंद्रगुप्त। सही उत्तर है बी अशोक। 8, अमरी संस्कृति का विकास कहाँ हुआ? ए उत्तर भारत, बी पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान, सी पश्चिमी इराक, डी दक्षिण भारत। सही उत्तर है पी पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान। नंबर 9, इनमें से कौन विक्रमादित्य के नवरत्नों में नहीं था? ए बेतल भट्ट, बी अमर सिंह, सी कालिदास, डी आर्यभट्ट। सही उत्तर है डी आर्यभट्ट। 10, निम्न में से गलत कथन को चुनिए। ए कालीबंगन में दुनिया के सबसे पुराने जूते खेत मिले हैं। बी महावंश में चोलों के श्रीलंका विजय का वर्णन है। सी अगत्तियम संगम काल की व्याकरण पुस्तक है। डी सभी सत्य है। सही उत्तर है डी सभी सत्य है। इसके बारे में देखते हैं। दुनिया में सबसे पहले जुताई कालीबंगन मिली। महावंश में राजा चोल द्वारा श्रीलंका विजय का भी वर्णन है, अतः सभी कथन सत्य है। 11, भुवन चक्षु किससे संबंधित था? ए पृथ्वी, बी अग्नि, सी जंगल, डी चंद्रमा। सही उत्तर है बी अग्नि। नंबर 12, किस युग में मानव भोजन संग्रह करने लगा? ए पूरा पाषाण युग, बी मध्य पाषाण युग, सी नव पाषाण युग, डी कोई नहीं। सी नव पाषाण युग में संग्रह करने। नोट्स जानते हैं, मानव नव पाषाण युग में भोजन का संग्रह करने लगा।
नंबर 13, कनिष्क के राज्यकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई? ए प्रथम बौद्ध संगीति, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। सही उत्तर है डी चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। कनिष्क के राज्यकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। यह वास्तुरी इसमें कुंडलवन कश्मीर में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। नंबर 14, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की मोहर में पशुपतिनाथ में निम्न गुण है। नंबर 1, हठ योग की मुद्रा में। 2, जानवर से घिरे हुए। 3, कमल पर बैठे हुए। ए केवल एक, बी के 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है बी 1 और 2। नंबर 15, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय मगध का राजा थे। ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी शिशुनाग। सही उत्तर है बी अजातशत्रु। नोट्स, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व में प्राप्त हुआ। उस समय मगध का राजा अजातशत्रु था, जिसने 493 ईस्वी पूर्व से 461 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया। 16 नंबर, इनमें से सुदामा गुफा से कौन संबंधित है? ए अशोक, बी बिंबिसार, सी बिंदुसार, डी कनिष्क। सही उत्तर है अशोक। सुदामा के गुफाएं बिहार में गया और जहानाबाद जिले की सीमा पर है। इसका निर्माण अशोक ने कराया है। नंबर 17, प्राचीन भारत में राजा भरत के राजा पुष्कल के नाम से एक शहर पुष्कलावती की स्थापना हुई। वह शहर वर्तमान में कौन सा शहर है? ए पानीपत, बी पुष्कर, सी पेशावर, डी उज्जैन। सही उत्तर है पी सी पेशावर। पुष्कलावती वर्तमान पेशावर का प्राचीन नाम है। यह शहर आज पाकिस्तान में है। पुष्कलावती संस्कृत वैयाकरणिक परिणति का भी स्थान था। नंबर 18, सेन वंश का प्रथम शक्तिशाली सम्राट था। ए बल्लाल सेन, बी विजय सेन, सी सामंत सेन, डी विक्रम सेन। करेक्ट है सी सामंत सेन। नोट्स देखते हैं। सेन वंश बंगाल का एक वंश था। इसकी स्थापना राढ़ में की गई थी। सामंत सेन इस वंश का शक्तिशाली राजा थे। नंबर 19, हिंदू दर्शन के अनुसार कुल यम और नियम कितने हैं? ए 5, बी 10, सी 15, डी 20। सही उत्तर है डी 20। नोट्स, हिंदू दर्शन के अनुसार कुल यम और नियम 20 है। 20 नंबर, मैत्रक वंश की राजधानी थी। ए कौशाम्बी, बी वल्लभी, सी उज्जैन, डी धार। सही उत्तर है बी वल्लभी। नोट्स, वल्लभी का प्राचीन नाम वल्लभीपुर था। वल्लभीपुर प्राचीन भारत का एक नगर है जो 5वीं से 8वीं शताब्दी तक मैत्रक वंश की राजधानी रहा। 21 नंबर, मौर्य काल में प्रमुख कर कौन सा था? ए भाग, बी पिंडीकर, सी हिरण्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए भाग। भाग मौर्य काल में आय का प्रमुख साधन था। यह फसल का 1/4 से 1/6 भाग होता था। 22 निम्नलिखित में से कौन वैदिक साहित्य से संबंधित है? ए धर्मसूत्र, बी अकरंग सूत्र, सी अपतंसक सूत्र। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है ए केवल 1। नोट्स, धर्मसूत्र वैदिक साहित्य है। धर्मसूत्रों में वर्णाश्रम धर्म, व्यक्तिगत आचरण, राजा एवं प्रजा के कर्तव्य आदि का विधान है। नंबर 23, नंद, शुंग, मौर्य, हयंक राजाओं के समय का सही क्रम था। ए हयंक, नंद, मौर्य, शुंग, बी मौर्य, हयंक, नंद, शुंग, सी नंद, शुंग, मौर्य, हयंक, डी नंद, शुंग, हयंक, मौर्य। सही उत्तर है ए हयंक, नंद, मौर्य, शुंग। हयंक वंश की समय सीमा 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक थी। नंद वंश की समय सीमा 345 ईस्वी पूर्व से 321 ईस्वी पूर्व तक थी। मौर्य वंश की समय सीमा 321 ईस्वी पूर्व से 187 ईस्वी पूर्व तक रही। शुंग वंश की समय सीमा 187 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व तक रही। नंबर 24, सेन वंश का प्रथम शक्तिशाली सम्राट था। ए बल्लाल सेन,
बी विजय सेन, सी सामंत सेन, डी विक्रम सेन। सही उत्तर है सी सामंत सेन। नोट्स देखते हैं। सेन वंश बंगाल का एक वंश था। इसकी स्थापना राढ़ में की गई थी। सामंत सेन इस वंश का शक्तिशाली राजा था। नंबर 25, भांडी किसका प्रमुख सचिव था? ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। सही उत्तर है एक हर्षवर्धन वर्धन। नोट्स भांडिक कनौज का एक सम्मानीय व्यक्ति था जिसने हर्ष द्वारा उसकी बहिन को ढूंढने हर्ष को सिंहासन दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई। नंबर 26, दक्षिण भारत के पांड्य वंश का चिन्ह क्या था? ए मछली, बी धनुष बाण, सी सूर्य, डी जल। सही उत्तर है ए मछली। पांड्य वंश का चिन्ह मछली था। नंबर 27, पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किसने की? ए अजात शत्रु, बी बिंबिसार, सी बिंदुसार, डी अशोक। सही उत्तर ए अजात शत्रु। नोट्स पाटलिपुत्र वर्तमान का पटना नगर की स्थापना अजात शत्रु ने गंगा नदी के किनारे की। कालांतर में पाटलिपुत्र सहित अनेक साम्राज्यों जैसे मगध राज्य, नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्तकाल आदि का राजधानी रहा। नंबर 28, ललित गिरी जो कि प्रसिद्ध बौद्ध स्थान है और 1937 में केंद्र सरकार के सुरक्षा में आ गया, किस प्रदेश में है? ए उड़ीसा, बी उत्तराखंड, सी कर्नाटक, डी केरल। सही उत्तर है उड़ीसा में है। नोट ललित गिरी उड़ीसा में कटक से 55 किमी दूर है। यहाँ बौद्ध धर्म के उत्कर्ष काल से ध्वंसावशेष है। यहाँ तांत्रिक बौद्ध धर्म के अनेक साक्ष्य मिली है। 29, कल्पसूत्र की रचना किसने की? ए हरिभद्र, बी भद्रबाहु, सी सुधर्मा स्वामी, डी नेमिचंद्र। सही उत्तर है बी भद्रबाहु। नोट्स देखते हैं। कल्पसूत्र जैन धर्म के 24वां तीर्थंकर की जीवनी पर आधारित है। इसकी रचना भद्रबाहु ने की। नंबर 30, कालिदास के किस नाटक में पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी का वर्णन है? ए अभिज्ञान शकुंतलम, बी मालविका अग्निमंत्रम, सी विक्रमोर्वशीयम, डी रघुवंशम। सही उत्तर है सी विक्रमोर्वशीयम। नोट्स देखते हैं। विक्रमोर्वशीयम कालिदास द्वारा रचित एक नाटक है जिसमें चंद्रवंशी राजा पुरूरवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कहानी का वर्णन है। नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता की कौन सी जगह में शहर 3 हिस्सों में बंटा थी? एक धोलवीरा, बी चन्हूदोड़ो, सी बनावली, डी कालीनमगन। सही उत्तर है धोलवीरा। नोट्स देखते हैं। धोलवीरा गुजरात के कच्छ जिले में है। यहाँ से निम्न साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक अनूठी जल निकास प्रणाली, 2 एक बड़ा स्नानागार, 3 सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का शिलालेख, 4 स्टेडियम, 5 3 हिस्सों में बंटा शहर। नंबर 32, शक संवत किसने शुरू किया? ए कनिष्क, बी रुद्रदामन प्रथम, सी सिमुक, डी विक्रमादित्य। सही उत्तर है ए कनिष्क। नोट्स शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है जिसे कुषाण वंशी राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया। नंबर 33, पांड्य वंश का राज्य चिन्ह क्या था? ए मछली, बी कांप, सी धनुष, डी ए और बी दोनों थे। सही उत्तर है डी ए और बी दोनों थे। नोट पांड्य वंश का राज्य चिन्ह कांप मछली थे। नंबर 34, धन्नीकोटा किस प्राचीन वंश से संबंधित था? ए मौर्य, बी सातवाहन, सी गुप्त, डी शक। करेक्ट आंसर है बी सातवाहन। नोट देखते हैं। धन्नीकोटा अमरावती के पास शहर है जो कभी सातवाहन वंश की राजधानी था। यह आंध्र प्रदेश में है। नंबर 35, भारत में किस जगह पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों के साक्ष्य मिले हैं? ए भीमबेटका, बी बेलन घाटी, सी आदमगढ़, डी मिर्जापुर। सही उत्तर है बी बेलन घाटी। नोट्स देखते हैं। बेलन घाटी टेंस नदी के सहायक नदी बेलन का क्षेत्र है। यहाँ तीनों पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। नंबर 36, अशोक को किस शिलालेख में अशोक वर्धन कहा गया है? ए जूनागढ़ स्तंभ शिलालेख, बी पुराण, सी मस्की शिलालेख, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी पुराण।
नोट्स अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक मौर्य वंश का राजा था। 37 अशोक ने किस अभिलेख में खुद को पियासी लाजा मगधी कहा है? ए जूनागढ़, बी कंधार, सी दीपवंश, डी भाब्रू। सही उत्तर है डी भाब्रू। अशोक ने भाब्रू शिलालेख में खुद को पियासी लाजा मगधी कहा है। कार्तिक अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है? ए दूसरा शिलालेख, बी 5वां शिलालेख, सी 13वां शिलालेख, डी 12वां शिलालेख। सही उत्तर है सी 13वां शिलालेख। नोट देखते हैं, अशोक के 13वां शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख है। इसमें अशोक के कलिंग विजय का वर्णन है। इसके अलावा अशोक के धम्म की ग्रीक, यवन, सिलोन आदि राजाओं पर विजय का वर्णन है और अनेक राजाओं का वर्णन है। नंबर 39 अशोक के किस शिलालेख में शिलालेखों के उद्देश्य का वर्णन है? ए 11वें शिलालेख, बी 12वें शिलालेख, सी 13वें शिलालेख, डी 14वें शिलालेख। करेक्ट आंसर है डी 14वें शिलालेख। नोट्स अशोक के 14वें शिलालेख में देश के विभिन्न भागों में शिलालेखों का वर्णन है। नंबर 40 एलोरा गुफाएं किस धर्म से है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी हिंदू, जैन और बौद्ध। सही उत्तर है डी हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का। एलोरा नोट्स एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। यह राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाए थे। यहाँ 34 गुफाएं हैं जिनमें 12 बौद्ध, 17 हिंदू और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। नंबर 41 श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई? ए चामुंडा राय, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कालाशोक, डी अशोक। सही उत्तर है ए चामुंडा राय। नोट्स देखते हैं, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय ने बनवाई। गोमतेश्वर को बाहुबली भी कहा गया है। जैन धर्म के अनुसार गोमतेश्वर ऋषभभेद के पुत्र थे। ऋषभभेद जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। श्रवण बेलगोला में उनकी मूर्ति 10वीं सदी में बनाई गई। नंबर 42 निम्नलिखित चालुक्य राजा में से किसने फारसी राजा खुसरू द्वितीय को एक राजदूत भेजा? ए पुलिकेशन पहला, पुलिकेशन दूसरा, कीर्तिवर्धन पहला, विष्णुवर्धन। डी सही उत्तर है बी पुलिकेशन दूसरा। नोट्स देखते हैं, पुलिकेशन दूसरा चालुक्य राजा था जिसने खुसरो द्वितीय को दरबार में एक राजदूत भेजा तथा खुसरो द्वितीय ने भी एक राजदूत पुलिकेशन II के दरबार में भेजा। नंबर 43 हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? ए शिलादित्य, बी हर्षादित्य, सी भास्कर वर्मन, डी विष्णु वर्मन। सही उत्तर है शिलादित्य। नोट देखते हैं, हर्षवर्धन वर्धन वंश या पुष्पभूमि वंश का राजा थे। उसने 606 ईस्ट पूर्व से 647 ईस्ट तक राज्य किया। इससे 606 ईस्ट उसका दूसरा नाम शिलादित्य भी था। नंबर 44 हर्षवर्धन के जीजा ग्रहवर्मन को किसने मारा? ए गौड़ राजा शशांक, बी कीर्तिगुप्त, सी मिहिरकुल, डी चंद्रगुप्त मौर्य। सही उत्तर है ए गौड़ का राजा शशांक। नोट्स हर्षवर्धन के जीजा ग्रहवर्मन को गौड़ के राजा शशांक ने मारा। हर्ष की बहिन राजश्री वन में आत्मदाह करने जा रही थी। हर्ष ने उसे खोज निकाला तथा राज्य प्राप्त करने के बाद गौड़ के राजा शशांक को पराजित किया। नंबर 45 पुष्पभूमि वंश का संस्थापक कौन था? ए पुष्पभूमि, बी हर्षवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन, डी ग्रहवर्मन। सही उत्तर है पुष्पभूमि। नोट्स देखते हैं, बाणभट्ट के अनुसार पुष्पभूमि वंश की स्थापना पुष्पभूमि ने की। इसे वर्धन वंश भी कहते हैं। नंबर 46 महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? ए 540 ईस्ट पूर्व, 550 ईस्ट पूर्व, 560 ईस्ट पूर्व, 555 ईस्ट पूर्व। सही उत्तर है ए 540 ईस्ट पूर्व। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्ट पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इसका बचपन का नाम वर्धमान था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माँ का नाम त्रिशला था। नंबर 47 निम्नलिखित किस भारतीय राजा ने धर्म महामाप्त नियुक्त किए थे? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त मौर्य। सही उत्तर है अशोक ने नियुक्त किए थे। अशोक ने अपने धर्म या धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्य नियुक्त किए थे जो उसके धर्म का प्रचार करते थे। इसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है। नंबर 48
स्ट्रेट गोज की नियुक्ति किसने की? ए यवन, बिशक, सी कुषाण, डी हुण। सही उत्तर है यवन। स्ट्रेट गोज यवनों के सेनाध्यक्ष को कहा जाता था। नंबर 49, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? ए अंतिचक, बी बसार, सी चंदीमानु, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है अंतिचक। नोट्स विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की थी। इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। नंबर 50, दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे? ए महाकश्यप, सशप, वसुमित्र, मोगलीपुत्र तिस्सा, डी सपकमी। सही उत्तर है सपकमी, डी। नोट्स द्वितीय बौद्ध संगीत की 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुई। यह कालाशोक के राज्य में हुई थी।